हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से वैकेंसी नोटिफिकेशन डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गई है 28 जुलाई को और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गए। तो उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट टीचर या सहायक अध्यापक, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 28 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए एंड लास्ट जो डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की फी के साथ में 28 अगस्त तक 28 अगस्त तक कर सकते हैं और साथ ही साथ करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए भी टाइम दिया गया है 4 सितंबर तक। तो डिटेल्ड विज्ञप्ति जब जारी हो जाती है तो जो भी दिमाग में कंफ्यूजन है कि सीटेट चाहिए नहीं चाहिए, तो ये देखिए क्लियर हो गया। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि पिछली बार जो विज्ञापन आए थे उसमें सीटेट या यूपीटेट ऐसा कुछ नहीं मांगा था। तो नो सीटेट नो यूपीटेट है ना, ये क्लियर होना चाहिए पॉइंट। नो सीटेट, कोई टेट नहीं चाहिए, इनफैक्ट कोई टेट चाहिए ही नहीं। नो सीटेट नो यूपीटेट, तो ये क्लियर हो गया। कोई टेट नहीं, नो टेट, कोई टेट नहीं चाहिए। तो बिना टेट के आप आवेदन कर सकते हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रहेगी कि आप बिना टेट के अप्लाई कर सकते हैं। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज है, 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। जो खास खास चीज़ें हैं वो ज़रूर देख लेना चाहिए वीडियो में, सो दैट एप्लीकेशन के पहले सारा जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। सभी सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन सभी सब्जेक्ट के लिए रीड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एज क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेंगे और या आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कहते हैं कि एज ही पहले बता दो, तो एज भी देख लेते हैं। पहले तो असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी के लिए ग्रेजुएशन विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट। और ये जो लॉ इन इंडिया लिखा रहता है ना, इसका मतलब है कि आपका जो डिग्री है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मतलब फेक नहीं होना चाहिए। इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए या फिर पास इन उत्तर माध्यमा परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद, और साथ में बीएड चाहिए। तो ये है असिस्टेंट टीचर हिंदी के लिए। चलिए, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में और साथ में बीएड चाहिए, बस इतना ही मांग रहे हैं। इंग्लिश चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विद मैथ्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एज वन सब्जेक्ट। तो आपने अगर ग्रेजुएशन में गणित विषय पढ़ा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर बीएड किया हुआ है तो। बीएड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिया है, बीएड ही दिया है। अब यहाँ पे आप फिर से देख लें, यूपी टेट सी टेट टेट किसी बात का जिक्र नहीं किया है, मतलब यूपी टेट सी टेट टेट कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बीएड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बीएड के अलावा दूसरा कोई टीचर ट्रेनिंग किया है, तो वो अभी फिलहाल इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है, तो बीएड वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए देखेंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है, मतलब बीएससी अगर आपने किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा है और बीएड किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस के लिए कोई भी दो विषय जो यहाँ पे बताए गए पढ़ा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी दो विषय अगर आपने पढ़ा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं किया है कि ये तो जरूर पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ग्रेजुएशन अगर आपने स्नातक की डिग्री लिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में कोई भी दो विषय पढ़े हैं और साथ में बीएड किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए देखेंगे, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है ऑप्शन में, बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि फिर इसके बेसिस पे ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस में, या फिर इनका एडवर्टीजमेंट ऐसा रहता है ना कि फिर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। या फिर ग्रेजुएट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब बीसीए किया हुआ है या ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ है ए लेवल अलोंग विथ कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में NIELIT से ए लेवल कोर्स किया हुआ है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस और MCA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड चाहिए, कंप्यूटर के लिए भी बीएड चाहिए। चलिए, उर्दू के लिए देख लेते हैं। अगर ग्रेजुएशन में उर्दू एक विषय के रूप में आपने पढ़ा है तो बीएड के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए अगर ग्रेजुएशन में जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ा है और साथ में बीएड किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए देखेंगे, ग्रेजुएशन में अगर आपने संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है और बीएड किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स के लिए देखेंगे, ग्रेजुएशन अगर आपने आर्ट्स का मतलब होता है फाइन आर्ट वाला, पेंटिंग वाला, ग्रेजुएशन अगर आर्ट के साथ किया है, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है आपने,
है ना। ग्रेजुएशन में अगर आपने आर्ट एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है और साथ में बीएड किया है, ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट है या फिर और बीएड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, म्यूजिक एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए, या फिर संगीत विशारद फ्रॉम भातखंडे संगीत महाविद्यालय, या फिर और कुछ ऑप्शन दिया है, संगीत प्रभाकर किया है अगर प्रयाग संगीत समिति से, इलाहाबाद से, अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बीएड मांग रहे हैं, बीएड की जरूरत म्यूजिक में भी है। कॉमर्स में अगर देखेंगे तो ग्रेजुएशन अगर किया है कॉमर्स में तो बीएड के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ बीपेड होना काफ़ी है या बीपीई किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और साथ में बीपेड या फिर बीपीई होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा जो है अलग है, यहाँ पे देख लें, क्योंकि बीपेड और बीपीई मांग रहे हैं और साथ में ग्रेजुएशन डिग्री भी मांग रहे हैं, तो वो देख लें आप। असिस्टेंट टीचर होम साइंस के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, होम साइंस एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। बीएड होम साइंस के लिए भी मांग रही है, ये सब थोड़ा सा। उसके बाद है असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में और इसमें भी बीएड मांग रहे हैं। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट का। और इसके बाद कुछ चीजें और जानने के लिए होती है, जैसे कि एज क्राइटेरिया तो जानेंगे, और भी कुछ कुछ खास चीजें होती है वो पढ़ेंगे इसमें और समझेंगे। तो पहले एज क्राइटेरिया ही समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है एज के बारे में। एज लिमिट लिखा हुआ पेज नंबर 3 पे। एज लिमिट जो है 21 से 40 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट, 21 से 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और यूपी है तो बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 को आप कट ऑफ डेट लेके एज की गणना करेंगे। अगर एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो दो रेफरेंस के लिए डेट दिया हुआ है, 2 जुलाई 1985 एंड 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपने एक चीज देखा ना कि परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ स्नातक होना चाहिए, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं था, एक्सपीरियंस की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 40 वर्ष। अगर आप यूपी के हैं, यूपी के एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है, तो 21 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर by 5 years for candidate belonging to SC of UP, ST of UP, other backward classes of UP, skilled players of UP of classified games। तो मतलब ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी सेम है, 45 वर्ष तक के ओबीसी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे जो यूपी के हैं, वो यूपी के जो रिजर्व कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी हैं उनके लिए 21 से 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। बाकी जनरल कैंडिडेट, अब जैसे आप उत्तर प्रदेश से नहीं है, बाहरी राज्य के हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। अब इसमें एक और चीज है कि महिलाओं के लिए कोई छूट ऐसे एज में नहीं दी गई है, एज में रिलैक्सेशन महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं दी गई है। तो ये है। अब इसमें जो है ना 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल हैव टू फिल अप अनदर एप्लीकेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू। तो जो प्रीलिम्स में सक्सेसफुल होंगे उनके लिए फिर से जो है ना एप्लीकेशन प्रोसेस जारी की जाएगी पोर्टल, और फिर से वो एग्जाम, मेन एग्जाम के लिए फिर से एप्लीकेशन करेंगे। तो जो प्रीलिम्स में पास होंगे उनको फिर नोटिफिकेशन के द्वारा फिर से जानकारी दी जाएगी और फिर उनको मेन एग्जाम के लिए फिर से एक एप्लीकेशन भरना होगा। तो 2 होंगे, मतलब प्रीलिम्स होगा और जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए फिर मेंस होगा। तो फीस कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट लिख दिया मतलब अलाउड है, अदर स्टेट मतलब जनरल या ईडब्ल्यूएस है या बैकवर्ड क्लास है अदर स्टेट के लिए, उनके लिए 225 रुपीज रहेगा पूरा टोटल फीस। और बाकी जो SC ST कैंडिडेट रहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए उनके लिए 105 रुपीज रहेगा। अगर PWD कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश के तो 25 रुपीज रहेगा, और इसी तरीके से मतलब ज्यादा से ज्यादा फीस है 225 और कम से कम है 25। तो ये होगी फीस की डिटेल। उसके बाद
इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो है OMR शीट देने वाले हैं ये एग्जाम के लिए, है ना। मतलब एग्जाम जो है ना OMR शीट पर होने वाली है। अब एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके पहले आपको बता दूं कि कुछ चीजें और भी जान लेनी चाहिए एग्जाम एप्लीकेशन करने के पहले। हिंदी में भी विज्ञापन आए हुए हैं, इंग्लिश में भी विज्ञापन आए हुए हैं, दोनों में आए हुए हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा। तो कुछ चीजें और देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को जरूर देखना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में जो सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वही डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब चीजें जो है ना आपको अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के लिए जब फॉर्म भरेंगे तो सब अटेस्टेड कॉपीज आपको लगानी रहेंगी। तो ये सब चीजें थोड़ा देखना है। इसमें OTR करना जरूरी है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन उनको सबको करना रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जब आप रजिस्टर करेंगे तो जो जो डेटा रहेगा वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। एप्लीकेशन ID रहेगा या OTR नंबर रहेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट जो भी रहेगा, वो सब चीजें जो ना आप ध्यान में रखना। बाद में फिर उनसे ही आप फिर उनको यूज कर सकोगे आप। और जो चीजें लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं, कुछ खास अगर लिखा हुआ है तो। फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल कॉपी पिंक, सेकेंड कॉपी प्रिजर्व कॉपी ग्रीन, एंड थर्ड कॉपी कैंडिडेट्स कॉपी ब्लू। In the preliminary exam for the objective type question paper, penalty negative marking shall be imposed। तो prelims जो एग्जाम रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रख रहे हैं। प्रीलिम्स वस्तुनिष्ठ टाइप का रहेगा। देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स, 4 आपको आंसर्स रहेंगे जिसमें करेक्ट आंसर आपको देना रहेगा। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1/3 मार्क्स कट हो जाएंगे, मतलब 3 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क कट हो जाएंगे, मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन होने वाला है। अगर एक से ज्यादा आंसर देते हैं तो भी उसको रॉन्ग आंसर ही मतलब माना जाएगा। और अगर कोई आंसर आपने नहीं किया तो लेफ्ट ब्लैंक मतलब खाली छोड़ दिया, तो फिर उसको कोई भी पेनाल्टी भी नहीं लगेगी, और देयर विल बी नो पेनाल्टी, और कोई मार्क्स भी उसके लिए नहीं मिलेंगे। फोर्टी % जो है ना कम से एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रखा गया है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो 40% कम से कम स्कोर करना होगा। हिंदी वाला भी देख सकते हैं, हिंदी वाले में और क्लियर लिखा हुआ, मतलब समझ में आएगा कि टोटल रिक्तियां जो है 7466 है, जिसमें कि पुरुष शाखा के लिए 4860 पोस्ट है, और महिला शाखा के लिए 2525 सीट्स हैं, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 81 वैकेंसीज हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम प्लस माइनस नंबर ऑफ वैकेंसीज में हो। पे स्केल 44,900 की बेसिक पे है, लेवल 7 फिलहाल दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपकी सैलरी 75,000 तो बिल्कुल आराम से बन जाएगी। अब इसमें कुछ अप्लाई करने में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फीस यहाँ पे भी हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ है, हिंदी में भी विज्ञापन है और इंग्लिश में भी है। यूजर इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली जो चीज है वो आपको ध्यान में रखना है कि OTR रजिस्ट्रेशन जरूर करना है और OTR नंबर प्राप्त करना है। जिनको ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो OTR करके रखें, उसका नंबर प्राप्त कर लें, और उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। फॉर्म ऐसे भरिए कि कोई गलती संशोधन की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि फिर संशोधन करने की जरूरत पड़ती है तो फिर वहां पे भी हो सकता है कुछ चार्जेस रखे गए हों। इसके अलावा सिलेबस वगैरह पूरा दिया हुआ है अच्छे से इन्होंने। एग्जाम का इन्होंने बताया हुआ है कि पहला जो क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न पत्र एक क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला जो रहेगा मतलब प्रीलिम्स जो रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगा, उसमें एक पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चंस रहेगा। तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन के 300 मार्क्स हो गए, और 2 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। वस्तुनिष्ठ रहेगा, प्रथम चरण जो है ना वो वस्तुनिष्ठ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप बोलते हैं। और इसमें प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में, तो अगर आप प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे तभी आपको मेंस होगा। मतलब
ये जो है पास करना जरूरी है, ये पास होंगे तभी आपको मेन एग्जाम में मेन एग्जाम देने देंगे। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान दोनों महिला और पुरुष शाखा में 4 खंड होंगे, जिसमें कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे और प्रत्येक खंड से 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को उक्त 4 खंडों में से किसी 2 खंड का चयन करके उत्तर देना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण में एक प्रश्न पत्र रहेगा और प्रश्नों की संख्या 20, कुल अंक जो है 200 रहेंगे, 3 घंटे का टाइम देंगे और ये जो है मुख्य परीक्षा पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। तो खंड अ में 10 क्वेश्चन रहेंगे, लघु उत्तरीय रहेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर रहेगा, इसमें लघु उत्तरीय रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 125 वर्ड्स आपको लिख के आंसर करना होगा। इसमें 8 मार्क्स रहेगा खंड ए में, खंड ए मतलब पार्ट ए, और पार्ट बी या खंड बी में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि लॉन्ग आंसर्स, दीर्घ उत्तरीय ज्यादा आपको लिखना होगा, 200 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। इसमें 12 मार्क्स रहेंगे, 12 मार्क्स रहेंगे हर क्वेश्चन को। इसका सिलेबस दे दिया है, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनके लिए थोड़ा अलग हो सकता है। बाकी तो पेपर 2 में तो नेगेटिव मार्किंग की बात है ही नहीं, क्योंकि पेपर 2 में तो आपको क्वेश्चन के आंसर, शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए और कुछ चीजें देख लेते हैं अगर खास है तो। पाठ्यक्रम पेज नंबर 6 से शुरू हो गया, सामाजिक विज्ञान का दिया है पाठ्यक्रम, सबका पाठ्यक्रम इन्होंने दे दिया है, इतिहास का सभी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम इसमें ही दिया हुआ है, तो पाठ्यक्रम का प्रॉब्लम नहीं है, पाठ्यक्रम दिया हुआ है। पेज नंबर 11 पे इन्होंने दिया हुआ है, इसके पहले पेज नंबर 11 के पहले आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। और पुरुष शाखा हेतु जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको ये बताना कि कौन से पोस्ट कितने, कौन से कैटेगरी के लिए कौन से शाखा में, क्योंकि 2 शाखाओं में, एक पुरुष शाखा में है और एक महिला शाखा में है। तो पुरुष शाखा में हिंदी में टोटल आप देखेंगे रिक्त पदों की संख्या 568 है, जिसमें कि अनारक्षित में भी बताया है। अब जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट है वो तो अनारक्षित में अप्लाई करेंगे। हिंदी में, इंग्लिश में 540 सीट्स हैं पुरुष शाखा में, गणित में 556 सीट है, साइंस में 764, सोशल साइंस में 561 पोस्ट हैं, बायोलॉजी में 185, आर्ट में 383 जो आर्ट पेंटिंग वाला है वो ड्राइंग वाला, संस्कृत में 90, म्यूजिक में 52, उर्दू में 102, होम साइंस में 206, कॉमर्स में 35, फिजिकल एजुकेशन में 203, एग्रीकल्चर में 14 एंड कंप्यूटर में सबसे ज्यादा 4860 जो है वैकेंसीज है पुरुष शाखा में। फिर दिव्यांगजन शाखा में अलग से है, वो अलग से देख लेना, जो आप दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनके लिए भी सीट्स अलग से बताई, 189 सीट्स हैं पुरुष शाखा दिव्यांगजन में, तो ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ। फिर महिला शाखा में देखेंगे, महिला शाखा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक महिला शाखा में कितने सीट्स हैं। हिंदी में 119 टोटल है, जिसमें जनरल में, अनारक्षित में, बाहरी राज्य की जो महिलाएं हैं वो तो इसमें अप्लाई करेंगे। इंग्लिश में 113, मैथमेटिक्स में 537, विज्ञान में 573, सोशल साइंस में 140, बायोलॉजी में 29, आर्ट में 195, संस्कृत में 92, म्यूजिक में 13, उर्दू में 18, होम साइंस में 163, कॉमर्स में 23, फिजिकल एजुकेशन में 55, कंप्यूटर में 455, 2525 जो है महिला शाखा के लिए वैकेंसीज हैं। अब महिला शाखा में भी दिव्यांगजन कैंडिडेट्स के लिए अलग से सीट्स हैं, वो अलग से दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। चलिए इसमें अब एक चीज है ना कि महिला शाखा में तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, जो महिला अभ्यर्थी हैं। जो पुरुष शाखा है, अभी मैंने इसको ये चीज कहीं पे पढ़ा नहीं है, लेकिन पहले से भी जो विज्ञापन आते हैं अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो पुरुष शाखा होता है उसमें तो महिलाएं भी आवेदन कर सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी, लेकिन जो महिला शाखा वाला जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, तो ये एक ध्यान में रखना होता है। चलिए अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पे ही आप चले आएंगे तो इसमें आपको एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट है ऊपर दिया हुआ, ये देखिए रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, और इसमें ऑनलाइन नोटिफिकेशन पे चेक कर लेते हैं एक बार। ऑनलाइन नोटिफिकेशन में अभी आपको सबसे पहले असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 28 जुलाई से 28 अगस्त तक, और यहाँ पर आपको व्यू एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन भी मिल रहा है और अप्लाई का ऑप्शन भी मिल रहा है, लेकिन अप्लाई के ऑप्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि ओटीआर सबसे पहले करना है। ओटीआर करने के बाद ओटीआर नंबर प्राप्त करना है और उसके बाद ही जो एप्लीकेशन की प्रोसेस करें। तो यहाँ पे आप अप्लाई का ऑप्शन है, इस पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं।
तो अप्लाई का ऑप्शन अभी क्लिक नहीं हो रहा है, शायद थोड़ी देर में पोर्टल जारी हो जाएगा, तब तक में आप ओटीआर करके रख लें, है ना। एप्लीकेंट ओटीआर नंबर इज द ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, तब तक आप ओटीआर कर लें। ओटीआर का ऑप्शन वहां पे दिया रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पर ओटीआर का जो है ना दिया रहता है ऑप्शन।